आज की इस एजुकेशनल वीडियो में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 इंग्लिश बी हाइव के चैप्टर द फन दे हैड को। देखिए जो स्टोरी है, इस चैप्टर में जो स्टोरी है, ये स्टोरी फ्यूचर में सेट है। किस तरीके से सेट है? दो बच्चे हैं, मार्गी और टॉमी नाम के। उनको पुरानी टाइप की बुक्स मिलती हैं, यानी आज जिस तरह की बुक्स हम पढ़ते हैं उस तरह की एक बुक उन बच्चों को मिल जाती है। और वो बच्चे काफी हैरानी महसूस करते हैं क्योंकि उन बच्चों के लिखने पढ़ने का तरीका, यानी फ्यूचर किड्स के लिखने पढ़ने का तरीका और आज के बच्चों के लिखने पढ़ने का तरीका काफी अलग है। जैसे कि उस वक्त के बच्चे, फ्यूचर के बच्चे जो है वो रोबोटिक टीचर से पढ़ते हैं और उनके पास कोई बुक्स वगैरह नहीं होती, बल्कि उनके पास टेली बुक्स होती हैं। हजारों टेली बुक्स उनके कंप्यूटर में फीड होती हैं जहां से वो पढ़ते हैं। रिटन बुक्स देख के वो बच्चे काफी सरप्राइज्ड होते हैं, फ्यूचर किड्स। मागी इवन रॉट अबाउट इट इन दैट नाइट इन हर डायरी ऑन द पेज हेडेड 17 May 2057 शी रॉट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। मार्गी ने इस घटना का जिक्र अपनी नाइट डायरी में भी किया था। रात को डायरी लिखने की आदत थी मार्गी की। उसने उस पेज के ऊपर डेट लिखी 17 May 2157, यानी फ्यूचर की स्टोरी है। ये जो स्टोरी है ये फ्यूचर के किड्स की स्टोरी है। तो 17 मई 2157 को वो लिखती है कि आज टॉमी को एक असली किताब मिली। ये काफी पुरानी किताब थी। मार्गी के दादाजी ने एक बार मार्गी को बताया था कि जब वो एक छोटा बच्चा था तो उसके दादाजी, यानी मार्गी के दादाजी पेपर प्रिंटेड स्टोरीज को पढ़ा करते थे। उनको पेज पलटने होते थे। उन बुक्स के पेजेस येलो और क्रिंकली होते थे। क्रिंकली यानी जैसे पुरानी होने के बाद कट फट जाती थी। And it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to. और ये बात जान के मार्गी को काफी हैरानी होती थी कि उस वक्त के बच्चे, यानी उसके सरदादाजी के टाइम के बच्चे स्टिल टेक्स्ट को पढ़ा करते थे, यानी प्रिंटेड टेक्स्ट को पढ़ा करते थे। क्योंकि मार्गी की जनरेशन के बच्चे को मूविंग टेक्स्ट पढ़ने की आदत है। जो टेक्स्ट है बच्चे की रीडिंग स्पीड के अकॉर्डिंग स्क्रीन के ऊपर पढ़ता रहता है, चलता रहता है। एंड देन व्हेन दे टर्न्ड बैक टू द पेज बिफोर, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रेड इट द फर्स्ट टाइम। और जब वो पेज को पीछे पलटते थे, अपनी बुक के पेज को पीछे पलटते थे, तो उनको वही वर्ड्स दोबारा मिलते थे, दोबारा लिखे मिलते थे जो पढ़ चुके होते थे। सेड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट। कितनी वेस्टफुल बुक है। जब आप एक बार बुक को पूरा पढ़ लेते हैं तो आप इसको फेंक दें, किसी काम की नहीं है। हमारी टेलीविजन स्क्रीन में तो मिलियंस ऑफ बुक्स होंगी, यानी 10 लाख के आसपास बुक्स होंगी हमारी टेलीविजन स्क्रीन में। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर। और इसमें बहुत सारी लाखों बुक्स और डाली जा सकती हैं। आई वुडंट थ्रो इट अवे। मैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन को कभी नहीं फेंकूंगा क्योंकि उसके अंदर इतनी सारी बुक्स हैं जो कभी खत्म नहीं होने वाली। लेकिन पास्ट के बच्चे जिन बुक्स को पढ़ते हैं, एक बार पूरा पढ़ लेने के बाद बुक का कोई फायदा ही नहीं है, उस बुक को फेंक देने में ही भलाई है। सेम विद माइंड सेड मार्गी। मेरे साथ भी बिल्कुल सेम है भैया। ठीक है, मार्गी और टॉमी दो जो फ्यूचर किड्स है वो आपस में बातें कर रही हैं। She was 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. मार्गी 11 साल की थी, टॉमी 13 साल का था, तो जाहिर सी बात है टॉमी ने ज्यादा टेलीबुक्स पढ़ी थी मार्गी के मुकाबले। She said, "Where did you find it?" मार्गी पूछती है टॉमी से, तुम्हें ये मिली कहाँ बुक? In my house, मेरे घर में मिली। He pointed without looking. उसने Because he was busy reading in the attic. Attic होता है परछत्ती टाइप। What's it about? ये किस बारे में है भैया? तो स्कूल। तो टॉमी कहता है ये स्कूल के बारे में है। मार्गी वो स्कॉर्नफुल। स्कॉर्नफुल का मतलब क्या बेकार सा टॉपिक है स्कूल। स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल? स्कूल के बारे में क्या लिखना? आई हेट स्कूल। मुझे तो स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट इवन मोर।
मार्गी हमेशा स्कूल से नफरत करती थी, लेकिन आजकल तो उसकी स्कूल से नफरत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी। जो उसका मैकेनिकल टीचर था, जो रोबोटिक टीचर था मार्गी का, वो बार बार उसको ज्योग्राफी के टेस्ट दिया जा रहा था। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और उसके हर बार कम से कम और कम नंबर आ रहे थे। यानी मार्गी की जो परफॉर्मेंस थी ज्योग्राफी में वो लगातार पुअर होती जा रही थी। Until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. आखिरकार उसकी मदर ने हार मान ली अपनी बेटी की परफॉर्मेंस को लेके और काउंटी इंस्पेक्टर को बुलावा भेजा। काउंटी इंस्पेक्टर का मतलब वो बंदा जो रोबोटिक टीचर का मैकेनिक है। काउंटी इंस्पेक्टर यहाँ रोबोटिक टीचर के मैकेनिक को कहा गया है। He was a round little man with a red face and whole box of tools with dials and wires. ये जो काउंटी इंस्पेक्टर था, ये एक गोल मटोल छोटे कद का आदमी था जिसका रेड कलर का सा फेस था, और उसके पास बहुत सारे टूल्स थे। एक बॉक्स में बहुत सारे डायल्स थे, बहुत सारी वायर्स थी। He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. उसने मार्गी की तरफ देखा, उसको एक एप्पल दिया बच्ची को, और फिर उस टीचर को ले गया, उस रोबोटिक टीचर को, मार्गी के टीचर को ले गया ठीक करने के लिए। मार्गी had hoped he wouldn't know how to put it together again. मार्गी अपने मन में ये आशा कर रही थी कि काश उस काउंटी इंस्पेक्टर को उसको ठीक करना ही ना आए, उसको फिक्स करना ही ना आए। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर इट वाज अगेन। लेकिन काउंटी इंस्पेक्टर को आता था, टू मार्गीज डिसअपॉइंटमेंट उसको आता था, और लगभग 1 घंटे के बाद उसका टीचर जो है वो ठीक हो गया था। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड। लार्ज ब्लैक और बेकार सी अगली सी दिखने वाली आईज, और एक बड़ी सी स्क्रीन, उस स्क्रीन के ऊपर बहुत सारे लेसन्स मार्गी को पढ़ाए जाते थे, क्वेश्चंस पूछे जाते थे। That wasn't so bad. The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. उसकी स्क्रीन तो मार्गी को फिर भी इतनी नापसंद नहीं थी, लेकिन अपने रोबोटिक टीचर का जो पार्ट उसको सबसे ज्यादा नापसंद था, वो थी वो स्लॉट, वो जगह जहां पे उसको अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर्स इंसर्ट करने पड़ते थे। She always had to write them out in a punch code. उनके लिखने का तरीका भी अलग था, वो पंच कोड में लिखते थे। वहां उस वक्त के बच्चे पंच कोड में, यानी एक कोडेड लैंग्वेज में लिखते थे जो कंप्यूटर पढ़ सके। पंच कोड में लिखते थे। दैट मेड हर लर्न व्हाट शी वाज व्हेन शी वाज 6 years old। ये पंच कोड लिखना, पंच कोड में होमवर्क करना मार्गी को तब सिखाया गया था जब वो 6 साल की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। और उस वक्त का जो उसका मैकेनिकल टीचर होता था, वो बिना वक्त लगाए ही मार्गी के होमवर्क के, असाइनमेंट्स के और टेस्ट के मार्क्स दे देता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड। इंस्पेक्टर ने स्माइल किया अपना काम पूरा करने के बाद, और पैटेड का मतलब थपथपाया, मार्गी के सिर के ऊपर एक थपकी दी। ही सेड टू हर मदर। काउंटी इंस्पेक्टर ने मार्गी की मम्मी को कहा, It's not the little girl's fault, Mrs. Jones. I think the geography sector was geared a little too quick. मैम, मिसेस जोन्स, ये इस छोटी बच्ची की गलती नहीं है। मुझे लगता है कि इसके मैकेनिकल टीचर का ज्योग्राफी सेक्टर शायद थोड़ा सा तेज चलने लगा था। Was geared a little too quick. उसके गियर्स में कोई प्रॉब्लम आ गई थी। Those things happen sometimes. ऐसी बातें कभी कभी हो जाती हैं मैम। I've slowed it up to an average 10-year level. अब मैंने 10 साल के बच्चे के अकॉर्डिंग सेट कर दिया है। Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory. अगर मैं ओवरऑल मैं कहूँ आपको, तो आपकी बच्ची की जो परफॉर्मेंस है वो सेटिस्फैक्ट्री है। गलती टीचर की थी, बच्चे की नहीं थी। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन। और दोबारा फिर उसने मार्गी को शाबाशी दी, थपथपी दी। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड। मार्गी काफी निराश थी। She had been hoping that they would take the teacher away altogether. उनको लगा, मार्गी को लगा कि वो टीचर को पूरा उठा के ले जाएंगे। They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. क्योंकि एक बार जब टोमी का टीचर खराब हो गया था, मैकेनिकल टीचर खराब हो गया था, तो लगभग 1 महीने तक
1 महीना लग गया था टॉमी के टीचर को ठीक करने में, क्योंकि टॉमी के टीचर का जो हिस्ट्री सेक्टर है वो बिल्कुल खाली हो गया था, बिल्कुल ब्लैंक हो गया था। तो मार्गी को लगा कि शायद इतना ही लंबा टाइम कुछ उसके टीचर को ठीक करने में ही भी लगेगा और उसकी कुछ दिनों तक छुट्टी हो जाएगी स्कूल से, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। So she said to Tommy, why would anyone write about school? इसीलिए, क्योंकि वो स्कूल से काफी हेट करती थी, इसलिए वो टॉमी को कहती है कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आईज। सुपीरियर आईज का मतलब यहाँ पे क्या कहना चाहता है कि टॉमी ने मार्गी की तरफ ऐसे देखा कि जैसे उसको कुछ पता ही नहीं और टॉमी को काफी कुछ पता है। बिकॉज इट्स नॉट आर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। स्टूपिड ये हमारे तरह के स्कूल की बात नहीं है। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ इयर्स अगो। ये उन स्कूल के बारे में है, ये बुक उन स्कूल्स के बारे में है जो आज से कई 100 साल पहले हुआ करते थे। ही एडिड लॉफ्टीली। लॉफ्टीली का मतलब जैसे सुपीरियर टोन में कहना कि उसको काफी पता है। वो ऐसे दिखा रहा था कि मुझे काफी जानकारी है, काफी नॉलेज है और तुझे नहीं है। प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज अगो। सो कई 100 साल पहले, शताब्दियों पहले जो स्कूल हुआ करते थे ना, उन स्कूलों के बारे में है ये बुक, आजकल के स्कूल्स के बारे में नहीं है। मार्गी वॉज हर्ट। मार्गी को अंदर से काफी धक्का लगा। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। मुझे नहीं पता भैया कि उस वक्त वो किस तरह के स्कूल में पढ़ते थे। शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, देन सेड एनीवे दे हैड अ टीचर। उसने उसके कंधे के ऊपर से, टॉमी के कंधे के ऊपर से थोड़े बुक के कुछ लेटर्स पढ़े और फिर पूछती है क्या उनके पास टीचर होता था। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाजंट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन। हाँ उनके पास टीचर होता था। फिर टॉमी कहता है मार्गी को, हाँ उनके पास भी टीचर होता था, लेकिन हमारी तरह रोबोटिक टीचर नहीं होता था। उनको तो मैन पढ़ाता था, इंसान पढ़ाता था। अ मैन? हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? अ मैन? आदमी टीचर कैसे बन सकता है? मैन वुमेन कैसे पढ़ा सकता है? ह्यूमन तो टीचर हो ही नहीं सकता। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। बस वो ज्यादा कुछ नहीं करता था उस वक्त का टीचर। वो क्या करता था, बॉयज और गर्ल्स को चीजें बताता था, सिखाता था, उनको होमवर्क देता था और उनसे क्वेश्चंस पूछता था। अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ। टीचर के जितना स्मार्ट तो नहीं हो सकता है ह्यूमन। यहाँ पे मैन का मतलब आदमी नहीं है, ह्यूमन है। ठीक है, इंसान रोबोटिक टीचर जितना स्मार्ट तो नहीं हो सकता। वो इतना स्मार्ट तो नहीं हो सकता कि बच्चों को सब्जेक्ट्स पढ़ा सके। श्योर ही इज, बिल्कुल होता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। तेरे को पता है, टॉमी कहता है मार्गी को, तेरे को पता है मेरे पापा को उतना ही आता है जितना मेरे रोबोटिक टीचर को आता है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा। मैं शर्त लगा सकता हूं कि उनको उतना ही पता है। ठीक है। मार्गी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। मार्गी अब इस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी, इसके ऊपर झगड़ा नहीं करना चाहती थी। उसने कहा आई वुडेंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। नहीं, मैं तो नहीं चाहूंगी कि कोई अजनबी आदमी मेरे घर में आके मेरे को पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर। टॉमी जोर जोर से हंसा। यू डोंट नो मच मार्गी, तुम्हें तो ज्यादा कुछ पता ही नहीं है मार्गी। टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस। टीचर घरों में नहीं आते थे पढ़ाने के लिए। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग। एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी और सारे बच्चे और सारे टीचर्स वहां जाते थे पढ़ने के लिए, और उस बिल्डिंग को स्कूल कहा जाता था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फ्यूचर किड्स क्या कह रहे हैं, काफी एस्टोनिश्ड है वो, काफी हैरान है वो, काफी चकित हैं पुराने स्कूल्स के बारे में पढ़ के। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। और सारे बच्चे एक ही चीज सीखते थे। श्योर इफ दे वर द सेम एज। हाँ बिल्कुल, एक उम्र के सारे बच्चे एक साथ बैठ के एक ही चीज सीखा करते थे, एक ही ह्यूमन टीचर से। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल। लेकिन मेरी मम्मी तो कहती है कि टीचर को एडजस्ट करवाना पड़ता है हर लड़की और लड़के के दिमाग के अकॉर्डिंग जिसको पढ़ाया जाता है। एंड दैट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली। और हर बच्चे को पढ़ाने का तरीका अलग होता है। तो ऐसा कैसे कि वो इतने सारे बच्चों को एक साथ बैठ के एक ही चीज एक ही स्पीड से सिखा दिया करता था।
जबकि मेरी मम्मी तो कहती है कि हर बच्चे के पढ़ाने का स्टाइल अलग होता है। जस्ट द सेम पीरियड दे डिडंट डू इट दैट वे देन। उस वक्त उनके पढ़ने पढ़ाने का तरीका आजकल से अलग था, ऐसा टॉमी कहता है मार्गी को। इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। अगर तुम्हें नहीं पसंद आया तो तुम बुक मत पढ़ो। आई डेंट लाइक इट, मुझे तो नहीं, मैंने तो नहीं कहा कि मुझे पसंद नहीं आई। मार्गी ने क्विकली कहा। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स। वो उस वक्त पुराने टाइम के उन फनी स्कूल्स के बारे में और जानना चाहती थी मार्गी। दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल। उन्होंने अपनी बुक आधी भी नहीं पढ़ी थी जब मार्गी की मम्मी की आवाज आती है, मार्गी स्कूल। मार्गी स्कूल का टाइम हो गया। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा। मम्मी अभी नहीं हुआ, अभी टाइम है, मार्गी कहती है। नाउ, अभी आओ, सेड मिसेस जोन्स। मम्मी थोड़ी सी कड़क आवाज में, थोड़ी स्ट्रिक्ट आवाज में कहती है, अभी आओ। एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। और शायद टॉमी के भी स्कूल का टाइम हो गया है, चलो बेटा स्कूल अटेंड करो, उसके बाद करना जो भी कर रही हो। ऐसा मिसेस जोन्स यानी मार्गी की मम्मी कहती है। मार्गी मम्मी टॉमी से कहती है, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। क्या स्कूल खत्म होने के बाद थोड़ी देर और मैं आपके साथ इस बुक पढ़ सकती हूँ? मे बी, शायद। ही सेड नॉनचलेंटली। नॉनचलेंटली का मतलब ज्यादा इंटरेस्ट ना दिखाते हुए। देखिए, ही वॉक्ड अवे whistling, the dusty old book tucked beneath his arm. हाथों में बुक को दबा के, उस धूल भरी पुरानी बुक को दबा के और सीटी बजाता हुआ निकल जाता है। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम। मार्गी अपने स्कूल रूम में अपने मैकेनिकल टीचर के सामने जाके बैठ जाती है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन। उसका जो स्कूल रूम था वो उसके बेडरूम से लगता हुआ था। मैकेनिकल टीचर ऑन हो गया था और वेट कर रहा था मार्गी का। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। एक गिवन टाइम पे, एक फिक्स्ड टाइम पे मार्गी का जो टीचर है वो अपने आप ऑन हो जाता था सैटरडे और संडे को। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर हार्स। क्योंकि मार्गी की मम्मी का मानना था कि छोटी लड़कियां अच्छे से सीखती हैं अगर उनकी पढ़ाई के घंटे फिक्स्ड हो तो, अगर उनकी रेगुलर आवर्स पे पढ़ाई हो तो। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड। वो स्क्रीन जो है जगमगा रही थी। कौन सी स्क्रीन? मैकेनिकल टीचर की स्क्रीन। टूडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। आज का हमारा मैथ्स का लेसन है प्रॉपर फ्रैक्शंस को ऐड करना। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। प्लीज आप कल का होमवर्क उसी स्लॉट में डाल दें। मार्गी डिड सो विद अ साई। मार्गी ने एक लंबी सांस ली, जैसे वो थक चुकी हो स्कूल अटेंड कर करके, और उसने वो होमवर्क डाल दिया। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय। वो उन पुराने स्कूल्स के बारे में सोच रही थी अभी भी, जिन स्कूलों में उसके दादाजी पढ़ा करते थे। All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard. आस पड़ोस के सारे बच्चे हंसते हुए चीखते हुए स्कूल के आंगन में आते थे। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, एक साथ स्कूल के रूम में बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर, एक साथ घर जाते थे। एट द एंड ऑफ द डे, दिन खत्म होने पे, दे लर्न द सेम थिंग्स, वो एक ही चीज सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। इसलिए वो आपस में होमवर्क में हेल्प कर सकते थे और होमवर्क के बारे में, स्कूल लेसन्स के बारे में एक दूसरे से बातें कर सकते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और उनको पढ़ाते भी ह्यूमन टीचर्स थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। मैकेनिकल टीचर पढ़ा रहा था व्हेन वी एड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4, लेकिन मार्गी का ध्यान कहीं और था। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। मार्गी सोच रही थी कि पुराने दिनों के बच्चों को स्कूल जाना कितना पसंद होता होगा। मेरी तरह वो थोड़ा ना स्कूल जाने से घबराती होंगी। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। वो सोच रही थी उस फन के बारे में जो पुराने स्कूल्स के बच्चे लिया करते थे। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका लेसन कंप्लीट हो गया एक ही वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज
वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में अपने व्यूज दीजिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को और दबा दें नोटिफिकेशन बेल आइकन को, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड हो तुरंत उसकी नोटिफिकेशन पहुंचे आपके डिवाइस तक।